चैप्टर 5 डीमन कॉन्फ्रैक्शन। अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। तुमको पक्का यकीन है कि वो यहीं पर होंगे? नहीं तो इस बात की है कि ऐसी जगह पर भी इस तरह का घर मिल सकता है। यहीं पर रहो, मैं देख के आता हूँ। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर कोई रहता है क्या? और ये इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? तभी वहाँ पे युमा आवाज आता है और वो कहता है कि आपको क्या चाहिए। मेरा नाम हमाका है और मैं एक पत्रकार हूँ और मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आप मेरे से क्या बात करना चाहते हैं? well, आपको 2 साल पहले एक घटना तो याद ही होगी, जूनियर हाई स्कूल के अंदर हुई थी। इस घटना के कारण कई छात्रों की मौत हो गई, स्कूल के प्रोफेसर भी नहीं बचे। केवल एक ही घटना नहीं है, इसी तरह की कई घटनाएं ऐसे ही जापान के अंदर हो रही हैं। कहा जाता है कि उनके दिमाग पिघल जाते हैं, बहुत दर्दनाक मौत होती है। साइंटिस्ट के हिसाब से ये कोई बीमारी है, इसलिए इसके ऊपर जांच चल रही है। मुझे लगता है कि इसका कोई खास कारण है, किसी चीज के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसकी जाँच पड़ताल कर रहा हूँ। आप इस चीज के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इसकी कोई खास वजह तो नहीं है, लेकिन कोई है जिससे मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। उसको मैंने बाहर खड़ा रखा है। तो युमा उसको देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो काइको है। हाँ, क्या तुम इसको जानते हो? ये उस स्कूल में बची हुई एक आखिरी लड़की है। मैंने इससे पहले ही पूछताछ कर ली है। पता नहीं उसने जैसे तैसे अपनी जान बचा ली, लेकिन उसका भी थोड़ा दिमाग डैमेज हो गया था। हाल ही में उसको होश आया है। उससे कुछ बोला भी नहीं जाता था, लेकिन अब वो बोलने लगी है धीरे धीरे। जब वो होश में आई थी तो उसने सबसे पहले तुम्हारा नाम ही लिया, इसलिए मुझे लगा कि तुमसे कुछ जानकारी मिल जाए। हैरानी की बात तो ये है कि काइको को पता था तुम्हारे बारे में कि तुम कहाँ पे हो, इसलिए मैं यहाँ पर पहुँचा। क्या वो इस जगह को अच्छी तरह से जानती थी? खैर छोड़ो, तुमको अब मिलना चाहिए उससे। ओह हेलो काइको, तुमको वैसे इस जगह के बारे में कैसे पता चला? भी काइको उसको देख के एकदम से डर जाती है। उसे देखकर वो एकदम से चीखने लग जाती है, इसको दूर करो मेरे से। तभी युमा उससे माफी मांगने लग जाता है, मुझे माफ करो, क्या हुआ? ये देख के काइको और ज्यादा घबरा जाती है। माफी मांग ही रहा था, तभी उसके पीछे से उसकी बहन आ जाती है। वो घर की छत पे चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। तभी वो कहती है कि तुम फिर से आ गई। हैरानी की बात तो ये है कि तुम बच कैसे गई? तुमको तो पता ही है, जब मेरा भाई किसी लड़की के साथ डेट पे जाता है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है, उसका दिमाग पिघल जाता है या चेहरा खराब हो जाता है। आज तक कोई नहीं बच पाया। वो कहती है कि जापान के अंदर जितनी भी घटना हुई है, जितने लोग भी मरे हैं, वो सब मेरे भाई के पाप थे जो इन लोगों के ऊपर लगे हैं, इसलिए वो पूरी तरह से मेल्ट हो चुके हैं। तभी युमा डर जाता है और घबराते हुए बोलता है कि इसकी बात मत सुनिए, ये लड़की थोड़ी पागल है, बस आपको डरा रही है और यहाँ से भगाना चाहती है। वो कहती है कि जल्दी ये लड़की भी मर जाएगी, उसको मरना होगा। ये लड़की क्या कह रही है? अब तुम मुझे बताना चाहोगी पूरी बात? अगर तुमको पता है तो। कह रही है कि तुम्हारी गलती तुम्हारा पाप, इसका मतलब क्या है? मेरी छोटी बहन आपको झूठी कहानी सुना रही है। असल में वो एक शैतान है जो लोगों को परेशान करती है, डरा धमका के वहाँ से भगा देती है। इन सब में मैं उसका बड़ा भाई होने के नाते मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और आप सभी को तो पता ही है जब वो माफी मांगता है तो क्या होता है। अगर नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वाली वीडियो जाके देखें। इन काइको को तो पता था, इसलिए वो डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वो रिपोर्टर उसको लेके वहाँ से चला जाता है। क्या आप ठीक है? आप थोड़ा आराम कीजिए, शायद आपको मैंने परेशान किया। वैन के अंदर ही रुकिए, मैं वहाँ से जल्दी आ जाऊँगा। मुझे पूरी बात जाननी है, इसलिए मैं अभी जाता हूँ, फिर आता हूँ मैं। तभी वो रिपोर्टर उसके घर में फिर से चला जाता है और कहता है कि मुझे पूरी बात जाननी है, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे? और उसको अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। वो खुद ही अंदर जाके देखने लग जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं मिलते और उसको अजीबोगरीब स्मेल सी आ रही होती है कि पूरे घर के अंदर फैली होती है। तभी उस रिपोर्टर को दिखता है कि किचन की पाइप के अंदर कुछ डाला गया है। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, इन बोतलों के अंदर वही मेल्ट हुआ दिमाग डाला गया था जो वो चूज़मी पीती थी। जिसको नहीं पता वो मेरी पिछली वीडियो देखें। तभी वो दोनों पिछले दरवाजे से तभी हमको पता चलता है कि वो पिछले दरवाजे से दोनों बहन भाई भाग गए हैं। क्या भाई हमको ऐसे ही भागना पड़ेगा बिना कुछ किए? चुप रहो और जल्दी से भागो। तुमने उस लड़की को पहले खत्म क्यों नहीं किया? ये समय की बर्बादी है बस, और कुछ नहीं। मुझे तो थोड़ा और ब्रेन वाला सूप पीना है। चुप रहो, हमको कोई सबूत छोड़ना नहीं है। तभी चीज़मी बोलती है कि तुम आखिर मॉम डैड के साथ आखिर कर क्या रहे हो? कुछ नहीं, बस उनको दफनाने के लिए जा रहा हूँ। हम कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ सकते, इसलिए काश मेरे पास फावड़ा होता, लेकिन नहीं, चाकू से ही काम चलाना पड़ेगा। शायद इतनी गहराई काफ़ी है यहाँ पर दफनाने के लिए। तभी युमा अपने बैग से अपने मॉम डैड का सर निकालता है और उस खड्डे में दफनाने लग जाता है।
और तभी वो कटे हुए सर बोलने लग जाते हैं। तो तुमको कैसा लग रहा है? अपने माता पिता के सर जमीन के अंदर दफनाने में ठंडा महसूस हुआ? तुम हमारे बिना रह सकते हो। तभी युमा जोर जोर से रोने लग जाता है और माफ़ी मांगता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो रोता हुआ इतनी जोर से माफी मांगता है कि उसके मॉम डैड के सर से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और अचानक से तभी वो दोनों फट जाते हैं। बहुत बड़ा धमाका होता है, उनके अंदर आग लग जाती है जिसके कारण वो पूरी तरह से जल जाते हैं। युमा अभी भी रो रहा था। इससे पता चलता है कि युमा के अंदर इतनी बड़ी ताकत है कि वो केवल एक माफी से ही सबको उड़ा सकता है। और दूसरी तरफ रिपोर्टर अपनी कंपनी में जाके अपने बॉस को बताता है कि मुझे वो व्यक्ति मिल चुका है जिसकी अफवाह काफी टाइम से चल रही थी। जैसा कि कईको ने बताया था, उस बंदे का नाम युमा आवाजावा है। ये बहुत बड़ी न्यूज बन सकती है, शायद हमको कुछ करना चाहिए। क्या हम उनको पकड़ लें? इसी के साथ चैप्टर 5 यहीं खत्म होता है। अब आगे क्या होगा? क्या वो दोनों पकड़े जाएंगे? क्या उनका सारा राज सब लोगों के सामने खुल जाएगा? और वो दोनों अब क्या करेंगे उनसे बचने के लिए? ये सब जानने के लिए बने रहिए मांगा एक्सप्लोरर हिंदी। और हाँ, इस वीडियो का लेट आने का कारण ये है कि ये वाला चैप्टर एक्चुअली मुझे मिल नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से मिला है। और जब मिला तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि ये इंडिया के अंदर बैन है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना, इससे लोगों को पता चले एनिमे और मांगा कोई बच्चों की चीज़ नहीं है। ऐसी वीडियो आती रहेंगी, तब तक के लिए फिर मिलते हैं। आरिगातो।